दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन शर्मा और हमारे साथ देख रहे नेशनल आवाज। आप हमारे हाथ में एक कागज़ देख रहे होंगे। ये कागज़ क्या है? रजिस्ट्री है। और इस रजिस्ट्री में खेल क्या हुआ है कि जो क्रेता है उसको ज़मीन ये वाली दिखाई गई है। ये ज़मीन जो आप देख रहे हैं, इस ज़मीन का जो ये वाला भाग है, ये इधर वाला साइड यानी जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये दक्षिण एरिया लगता है। उधर का जो साइड है वो जो आप देख रहे हैं उस तरफ दिखाइए, ये जो सामने दिख रहा है ये पूर्व एरिया है। और ये इसके बाद दक्षिण के बाद जहाँ ये पेड़ लगा हुआ है ये उत्तर का एरिया है। अब इस एरिया में जो उत्तर में है आखिर कौन है, मैं उसको आपको पढ़ के बता देना चाहता हूँ। उत्तर एरिया में खेत मनसाराम का है, यानी कि वो जिसमें वो बुआई चल रही वो वाला वो मनसाराम का खेत है जिसमें वो छिड़काव कर रहा है। और इसके इधर जो आप पश्चिम का एरिया देख रहे हैं, पश्चिम में सीताराम का खेत है। मैं आया इसलिए हूँ, इसकी जो गाटा संख्या है वो 72 है, लेकिन जो चौहद्दी लिखाई गई है वो सेम टू सेम यही है। लेकिन जब क्रेता ने ज़मीन को खरीदा, सोनिका रावत ने जब ज़मीन को खरीदा तो विक्रेता ने खेल कर दिया। 72 की जगह पर 265 दर्ज करा दिया, यानी कि 265 नंबर अलग कहीं है उसको दर्ज करा दिया। चलता रहा मामला और इस पर कब्जा। इस समय सोनिका रावत, उनके जो हस्बैंड हैं, ये बुआई कर रहे हैं। इनका कब्जा है, पिछले 14 वर्षों से इनका कब्जा है यहाँ पर। लेकिन जब इनको पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो ये ज़मीन को बेचना चाहते हैं। जब तहसील पहुँचते हैं, चूँकि ज़्यादा जानकार तो नहीं है, तो क्रेता यानी जो इनसे ज़मीन खरीद रहा था उसको पता चलता है कि भैया ये ज़मीन जिस पे आपको कब्जा मिला हुआ है, जिसकी चौहद्दी रजिस्ट्री में लिखी हुई है, उसका नंबर 265 नहीं 72 नंबर है। फिर ये उस विक्रेता के पास जाते हैं जिससे इन्होंने ज़मीन खरीदी थी। उस समय यहाँ पर गड्ढा हुआ करता था, जंगल हुआ करता था, ना ये इधर का खड़ंजा, ना ये रोड हुआ करती थी, ना ये पक्की रोड हुआ करती थी। यहाँ आना जाना दूभर था। मतलब आप सोचिए 14-15 साल पहले की स्थिति क्या रही होगी। अब जो 14-15 साल पहले का विक्रेता है उसके दिमाग में लालच आ जाता है। उनका नाम है प्रकाश पुत्र घसीटे, भवानी खेड़ा, ये भवानी खेड़ा गाँव। अब वो ये कहते हैं कि ये ज़मीन तुम्हारी नहीं है। अब सवाल इस चीज़ का है, बेईमानी उन्होंने शुरू में किया, गाटा संख्या 72 की जगह पर उन्होंने एक छोटी सी मिस्टेक करके 265 करा दिया। तो अब क्योंकि बेईमानी की उनकी नीयत है, तो अब ये बंदा 14-15 साल से यहाँ काबिज है। तो अब ये विवाद यहाँ तक पहुँचा है, हमारे पास तक पहुँचा है। देखिए, हम खेत की तरफ जाएंगे और हम आपको बताएंगे, इनसे खुद पूछेंगे कि जो चौहद्दी लिखी हुई है उस चौहद्दी का रूपरेखा क्या है। क्योंकि ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये दक्षिण का साइड के एरिया है। मैं खेत के अंदर जाऊंगा, वहाँ से इनसे बातचीत करूंगा, आपको बताऊंगा कि जो विक्रेता, इनको जो 14-15 साल पहले का विक्रेता है प्रकाश पुत्र घसीटे है, उसने क्या बताया था और बताया क्या। जो कि हमारे हाथ में रजिस्ट्री है, आप इस रजिस्ट्री को देख सकते हैं कि इस रजिस्ट्री में जो चौहद्दी दर्शाई गई है वो बिल्कुल वही है जो रजिस्ट्री के समय हुई थी। लेकिन एक केवल रजिस्ट्री में मिस्टेक हुई कि गाटा संख्या जो है वो गलत हो गई। मैं अपने कैमरामैन से बोलूँगा कि इस रजिस्ट्री पर बाकायदे फोकस करिए, ये रजिस्ट्री पे यहाँ फोकस करिए, इसको अच्छी तरह से दिखाइए। आप जो देख रहे हैं ये देखिए रजिस्ट्री की चौहद्दी लिखी हुई है कि पूरब में खड़ंजा है, पश्चिम में सीताराम का खेत है, उत्तर में मनसाराम का है और दक्षिण में नहर है। अब मैं बता दूं, ये एरिया दक्षिण लगता है, इधर का एरिया दक्षिण है, ये एरिया उत्तर का है। आप जो देख रहे हैं उत्तर का एरिया है। उधर का एरिया जो सामने देख रहे हैं ये खड़ंज, ये इस समय पहले खड़ंजा कच्चा रोड हुआ था, फिर खड़ंजा हुआ, फिर उसके बाद जो है अब पक्की रोड बनी हुई है। तो ये पूरब का एरिया। इधर का एरिया जो देखते हैं आप पश्चिम का एरिया है। जो क्रेता थे 14-15 साल पहले, मैं उनसे बातचीत करूंगा। देखिए वो बुआई कर रहे हैं इस समय, और उनसे मिल करके जानेंगे कि आखिर आप कितने वर्षों से काबिज हैं। अब उनसे भी कुछ चीज़ें सुन लेते हैं, फिर उसके बाद हम आपको और भी इस घटना को विस्तार से दिखाएंगे। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश जी, ये बताइए कि आपने रजिस्ट्री कराई थी, पूरी चौहद्दी यहीं लिखी हुई है, 265 की जगह 72 हो गया। नहीं, 72 की जगह 265 हो गया। 72 की जगह पर 265 जी जी 72 की, यानी 72 नंबर होना चाहिए था, लेकिन एक मिस्टेक और कर 265 हो गया। तो ये जानकारी आपको कब पता चली? जब आप बेचने चले जमीन? जब बेचने गए तभी जानकारी हुई। कितने दिन से आप यहाँ कब्जे में हैं?
लमसम 14 साल 15 14 साल से। तो आपको जब विक्रेता था तो कब्जा आपको यही दिया था? हाँ, कब्जा यही दिया था। उस समय सब ये जमीन ऐसी हरी भरी हुआ करती थी, गड्ढा वगैरह? नहीं, गड्ढा वड्ढा नहीं थे ज्यादा, लेकिन पड़ी हुई जमीन थी। पड़ी हुई जमीन थी, मतलब जो अभी इस समय राव रंग दिख रहा है वो नहीं था? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं था। उस समय ऐसा नहीं था? ऐसा नहीं था। तो आपने इस संदर्भ में अगर विक्रेता से बातचीत किया तो उसने क्या बताया? इस समय क्या बता रहा है? इस समय बता रहे हैं कि जो तालाब में कहीं है हमको मालूम नहीं, जमीन पता नहीं कि वो जमीन आप वहाँ लो, यहाँ नहीं मिलेगी। अच्छा, ये बता रहे हैं। तो अब सवाल इस चीज का है कि जब चौहद्दी ये लिखी हुई है, अब इसमें एक मिस्टेक तो इसमें कहा जा सकता है कि जो चौहद्दी लिखी हुई है, चौहद्दी में 72 की जगह पे 265 हो गया है। अब सवाल इस चीज का है कि अब स्थितियां क्या हैं, ये तो समझने वाली बात है। क्योंकि मामला 14-15 साल पहले रजिस्ट्री हुई, खसरा खतौनी निकली, खसरा खतौनी जब बनी तो इनका कब्जा भी है, 14-15 साल से कब्जा है। लेकिन सवाल इस चीज़ का है कि जब कब्जा है 14-15 साल से, तो अब इसमें सुध बुध क्यों नहीं ली गई? वहीं पर सोनिका रावत का कहना है कि हमको जो है हमारे साथ बेईमानी की गई, हमको ज़मीन कुछ और दिखाई गई, कब्जा जो है जिस ज़मीन पर दिलाया गया, लेकिन उसके बाद यहाँ लगातार इनके साथ बेईमानी हो गई। हम विक्रेता से भी बातचीत करेंगे कि 14 साल बाद जो चीज़ें हुई हैं, दखल खारिज हुई, कब्जा जब इनको मिल रहा है, 14-15 साल से इसको जोत बो रहे हैं, तो उस पर सवाल क्यों नहीं उठा? इस पर भी बातचीत होनी चाहिए। पहले पक्ष की आपने सुना है कि 72 की जगह पे 265 दर्ज करा है, 200, और दूसरा पक्ष है जो इस समय विक्रेता हैं प्रकाश पुत्र घसीटे, उनकी पत्नी है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम रोशनी है। रोशनी, ये बताइए कि कितने वर्षों से इसमें कब्जा है? मतलब जिसको बेचा था जमीन का, उनका कितने वर्षों से कब्जा? कब्जा हमारा, हम पढ़े लिखे दो मनाई नहीं है। मैंने ये पूछा उनका यहाँ कितने वर्षों से कब्जा है? कब्जा जब तक ये हम खाली तब हम 2 ही लोग थे जब जमीन बिकी थे। उसमें जो पहला पक्ष जिसने खरीदा है, उनका कब्जा इस जमीन में कब से? हाँ, कब्जा जब तक हम जहाँ पर बेचन है, जौन कागज दे वही हमारा लिखा पढ़ी जौन नंबर का है। मैं ये पूछ रहा हूँ, तुम इसमें कब्जा उनका कब से किए बैठे? हमार तो सारी जमीन है जितनी, कब्जा तो हम, मैं ये पूछ रहा हूँ वो यहाँ कब से कब्जा किए बैठे? कब्जा नहीं, आको बार अपने हाथ है, जमीन नहीं बुआवा है। हाँ, बटाई है जमीन सब। अच्छा, बटाई दी, उनका कब्जा नहीं? हाँ, कब्जा नहीं है, उनका कब्जा नहीं है। तो जो जमीन बेची थी तो इन्होंने कब्जा मांगा होगा, तो कौन सा कब्जा हुआ इनका लिए जहाँ लिखा है उनका कब्जा? जब जमीन बिक्री हुई थी, जब जमीन बिक्री हुई थी, ये कब्जा लेने के लिए आए थे, तो आपने कौन सी जमीन? कब्जा हमारे लिए हम हुमा की जमीन बताया, वही कब्जा दिलवाया था उसका? कब्जा हुई जब करबे नहीं है। अब आजो लोग हमका कालियो सब जने ज्ञान से कह रहा हूँ, जब जमीन उन्होंने खरीदा होगा तो कब्जा मांगा होगा, तो आप वो कब्जा जो है उनको कब्जा दिलवाया था आपने? हाँ, कब्जा हुआ है। हाँ, कब्जा? हाँ, कब्जा है। अच्छा, उसका कब्जा दिलवाया था? हाँ। तो लेकिन चौहद्दी फिर यहाँ की कैसे रजिस्ट्री? कैसे चाहे जहाँ के चौहद्दी लिखा नहीं, हम बता दें पहले हम पढ़े लिखे नहीं हैं। अच्छा, पढ़े लिखे नहीं? हाँ, बिल्कुल, हम 2 मनाई अंगूठा लगा वाले मनाई। जबरिया लिख गई रजिस्ट्री चौहद्दी? अब जबरिया नहीं, जैसे लिखाई नहीं वैसे लिखा पढ़ी है। देखिए, एक सबसे बड़ी समझने वाली बात है कि क्या तहसील के जो वकील है, लेखपाल है, कानून को क्या बेईमानी कर रहे हैं? इनको भी बेवकूफ़ बना रहे हैं, उनको भी बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये तो तत्कालीन लेखपाल ही मिल करके बताएगा कि बेईमानी क्यों की जा रही है। अब ये भी परेशान है, वो भी परेशान हो रहे हैं। जमीन इन्होंने बेचा, जमीन में गलती कहाँ हुई? इनका कहना चौहद्दी गलत है, उनका कहना नंबर गलत है। आखिर इसमें तीसरा खिलाड़ी कौन है? क्या लेखपाल ने गलती किया है? क्या वकील ने गलती किया है? या वाकई सच क्या है? ये दोनों लोग मिल करके बताएंगे। क्योंकि मैं इनसे भी पूछ रहा हूँ कि जब ज़मीन बिक्री हुई थी तो उनको कब्जा कब से मिला है? स्पष्ट बात ना वो बता पा रहे हैं, ना स्पष्ट बात ये बता, लेकिन कागज़ ये बता रहा है चौहद्दी इस ज़मीन की लिखी हुई है और कब्जा उनका बता रहे हैं इस ज़मीन का। इनका कहना है कि चौहद्दी ये ज़मीन की गलत कैसे हुई मुझे नहीं पता। तो आखिर सवाल है, बताएगा कौन? अब ये तहसील प्रशासन और एसडीएम की तत्कालीन जिम्मेदारी है कि इसमें सही निस्तारण करे और इन दोनों लोगों को न्याय दिलाए। क्योंकि दोनों लोग इस स्थिति में हैं कि एक वाद विवाद की गंभीर पोजीशन बनती जा रही, क्योंकि इनका कहना है ज़मीन हमारी है, उनका कहना है ज़मीन उनकी है। अब ये समझने वाली, आप लोग भी बताइए सोच करके कि आखिर सच क्या है, गलत क्या है।